हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। हर दिन की तरह आज मैंने सुबह उठ के पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना न्यूज़पेपर, जो कि मैं करता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। आज के न्यूज़पेपर में कुछ अच्छे वाले आर्टिकल्स थे एक्सप्लेन पेज में, जैसे कि सांता एना विंड्स के बारे में एक आर्टिकल है। रॉकी माउंटेन और सीरा निवेडा के बीच में जो एरिया है उसको ग्रेट बेसिन बोलते हैं, और उसके अंदर जब हाई प्रेशर बिल्ड होता है तभी सांता एना विंड ब्लो होता है। और कैलिफोर्निया के कोस्ट में इसका प्रेशर कम रहता है, और दोनों एरिया के बीच में जब डिफरेंस कम होगा तो ये विंड के मूवमेंट को ज़्यादा फास्ट कर देगा। एंड इट ब्लोज फ्रॉम द बेसिन्स इनलैंड डिजर्ट ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द साउदर्न कैलिफोर्निया ओवर द माउंटेन्स टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशियन। और ये सांता एना विंड मोस्टली अक्टूबर टू जनवरी के बीच में ही ब्लो होता है। विंटर वेदर पैटर्न अलाउ हाई प्रेशर टू बिल्ड नियर द सर्फेस ऑफ ग्रेट बेसिन which then interact with the low pressure air over the Pacific। और कंटिन्यूसली ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारा स्प्रिंग और समर सीजन है वो ज़्यादा वार्मर होता जा रहा है। दिस सिचुएशन ओनली गेट वर्स एज ह्यूमन कंटिन्यू टू एमिट ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। एक और आर्टिकल है जैसे कि पोस एक्ट के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक heard a PIL stating that the sexual harassment of a woman at workplace Act 2013 should apply to the political parties। वो पोस एक्ट रिक्वायर करता है कि बहुत जो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज है वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एस्टैब्लिश करेंगे टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्शन 3A ऑफ द पोस एक्ट स्टेट दैट नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस इन द पोस एक्ट इज एक्सपेंसिव। It includes organizations, institutions, and other public sector bodies that are established and owned and controlled or wholly and substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate government. The POS Act also provides a wide definition for the term employee and include people who are employed temporarily, contract workers, and volunteers with or without the knowledge of principal employer। देन इकोनॉमी वाले पेज में कुछ आर्टिकल है जैसे कि गवर्नमेंट अनवील्स जल वाहक इंसेंटिव स्कीम। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड जल वाहक स्कीम टू इंसेंटिवाइज कार्गो मूवमेंट वाया इनलैंड वाटरवेज। एक और आर्टिकल है जैसे कि जो सारे माल्स इंडिया से रशिया जाते थे, नहीं तो रशिया से इंडिया आते थे, वो पहले बॉम्बे से सेंट पीटर्सबर्ग ही जाते थे, लेकिन अभी ईस्ट में एक रोड हुआ है फाउंड जो कि अभी जा रहा है चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक। और पहले वाला रूट अप्रोक्सीमेटली लेता था 48 डेज, लेकिन ये वाला नया रूट अभी लेगा 28 डेज ओनली। इंडिया रशिया से पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोक, कोल, फर्टिलाइजर्स, वेजिटेबल ऑयल, आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। और इंडिया रशिया को प्रोसेस्ड मिनरल्स, आयरन, स्टील, टी, मराइन प्रोडक्ट, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। और एडिटोरियल वाले पेज में भी कुछ अच्छे वाले आर्टिकल्स थे, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसको खुद से पढ़िए। बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। फिर इसको कंप्लीट करके मैं बैठ गया करने अपना करेंट अफेयर, जो कि मैं करता हूँ वाजीराम के साइड से। और आज मेरा दिन था ज्योग्राफी वाला चैप्टर करने का। पहले किया माउंट फुजी। इट इज़ नोन एज फुजी सैन। इट इज़ द हाइएस्ट माउंट इन जापान, स्टैंडिंग एट 3700 मीटर्स। इट इज़ सिचुएटेड क्लोज टू द पैसिफिक कोस्ट। इट इज़ ए stratovolcano that has been dormant since 1707. It has a prominent summit crater. Then किया है कोयल रिवर। Koil River originates from the Palamu Tiger Reserve, Jharkhand. The river divided into South Koil and North Koil. The North Koil joins the Son River and the South Koil joins the Brahmani River. It flowing through the hilly terrains of Jharkhand and Odisha. The river is part of a larger Damodar Valley region. Then किया है Raigad Fort. It is a hilly fort situated in the Raigad district of Maharashtra. Then किया है Raigad Fort. It is a hilly fort situated in the Raigad district of Maharashtra. In 1653, it was captured by Maratha. In 1674, during a coronation ceremony of Shivaji Maharaj, he got the title of Chhatrapati. Then Sambhar Lake. It is the largest saltwater lake in India, located in the district of Nagaur and Jaipur in Rajasthan. It is surrounded on all sides by the Aravalli Hills. It is designated as Ramsar site in 1990. Then Coral Triangle. Coral Triangle, often referred to as the Amazon of the sea. It includes countries like Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapore and Philippines. Then Gulf of Oman. It is also known as Gulf of Makram, is the western extension of the Arabian Sea and lies in the Middle East. It forms the only entrance to the Persian Gulf from the Indian Ocean. The Gulf connects the Arabian Sea and the Strait of Hormuz, which then empties into the Persian Gulf. Then Caspian Sea. It is the world's largest inland body of water, covering a total surface area about 3,86,400 square kilometers.
It is located between Asia and Europe. Then Lake Erie. It is the fourth largest of the 5 Great Lakes of North America. It forms the boundary between Canada and USA. Then Pong Dam. It is constructed on the Bass River. It is known as Bass Dam. बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ गया करने अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन, जो कि आज मैंने किया फॉरेन सेक्टर। इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे कि FTA हो गया, FPI, P नोट्स, ग्रीनफील्ड FDI, ब्राउनफील्ड FDI, एक्विजिशन एंड मर्जर, और उसके 4 पार्ट हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट, रिवर्स मर्जर, ये सारी चीज़ें हैं। और सारे इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके रिटेल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रूट, ये सारे एंड FDI रूट वगैरह। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं संजीव वर्मा बुक फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे को रमेश सिंह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। ये सारे नोट्स मेरे खुद के हैं और मैं बुक से भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन करता हूँ अपने कॉपी में। फिर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर रिवाइज करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। फिर उसके बाद मैंने किया अपना एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2, जो कि मैंने बहुत दिन से नहीं किया था। इसको मैंने चालू किया 6.1 चैप्टर से, जो कि था ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल सिस्टम इन इंडिया, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी, देन कॉजेस फॉर बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी इन इंडियन ट्राइब, और उनका रैशियल क्लासिफिकेशन जैसे कि निग्रोइड, प्रोटो-ऑस्ट्रालॉइड एंड मंगोलॉइड। देन लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्राइब जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, साइनो टिबेटियन फैमिली, द्राविडियन फैमिली, इंडो आर्यन फैमिली। देन सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे नोट्स मैं खुद से ही बनाता हूँ, और जो भी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो कहीं बुक से या फिर ऑनलाइन से देख के उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करता रहता हूँ। फिर एंथ्रोपोलॉजी को ख़त्म करने के बाद मैंने फिर से रात में लगा एक विजन है इसका मॉक टेस्ट, जैसे कि मैं रोज़ लगाता हूँ। और खुद से मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं बाद में उसको एक कॉपी पकड़ के उसका आंसर चेक करता हूँ, और जो भी सारे गलत हैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन करता हूँ, उसको बाद में एक बार रिवीजन करता हूँ। ऐसे करने से जो भी क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है उसका सही आंसर आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो ये था आज मेरा पूरा दिन का शेड्यूल, जिसको मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपको UPSC के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा ID दिया है, वहाँ पे जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।